नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं मनोज बाबा आज मैं पुनः उपनिषद वाणी लेकर आया हूँ। आज का प्रसंग भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के बीच का जो संवाद है। ब्रह्मा जी ने योग के बारे में पूछा, ज्ञान के बारे में पूछा, तो भगवान शंकर ने क्या उपदेश किया ब्रह्मा जी के लिए, वही आज सुना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और भक्ति सागर मनोज बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। योगोऽपि ज्ञानिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढमभ्यसे। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समय चित्ते यद्विद भावये तत्तेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीव करता है वही होता है, यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्ना तु मन्यते। देह ब्रह्मत्वमायाते जलानां संधवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। हिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम्
सिद्धिदं सर्वदेहिनां। हिंदूनाथ महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रवोर मध्ये मंशो मंडलम विदुः। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। अध्याय दूसरा। एतत्पीठमिति प्रोक्तम् नादिलिंगं चिदात्मकम् तस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेज्जन। यह नादलिंग चिदात्मक पीठ चैतन्यमय चौकी कहा गया है। इसके लिए ज्ञान मात्र से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। आधार शक्तिरव्यक्त यया विश्वं प्रवर्तते सूक्ष्माभाविन्दुरूपेण पीठरूपेण वर्तते। आधार शक्ति अव्यक्त है, उससे यह विश्व बनता है। वह सूक्ष्म आभा वाली बिंदु रूप पीठ वेदी व चौकी रूप से विद्यमान है। बिंदु पीठम विनिर्विद्य नादलिंगमुपस्थितम। बिंदु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। गुरुपदेश मार्गेण ससेव प्रकाशते स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः पंचब्रह्ममयं रूपं स्थूलं वैराज्यमुच्यते हिरण्यगर्भं सूक्ष्मं तुं नादं बीजत्रयात्मकम्। परं ब्रह्म परं सत्यं सच्चिदानन्दलक्ष्यम् अप्रमेयमनिर्देश्यं वाङ्मनसगोचरम् शुद्धं सूक्ष्मं निराकारं निर्विकारं निरञ्जनम् अनन्तपरिच्छेद्य मनोपम मनामयम् आत्ममन्त्र सदाभ्यासात् परम तत्त्वं प्रकाशते तदभिव्यक्तचिह्नानि सिद्धिद्वाराणि मे शृणु द्वीपज्वालेन्दुखद्योत विद्युतछत्रभास्वरा
दीप ज्वालेन्दु खद्यो विद्युत न छात्र भास्वरा दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण सदा युक्तस्य योगिना। वह नादलिंग गुरु उपदेश मार्ग से शीघ्र प्रकाशित होता है। 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और पर अर्थात कारण। पंच ब्रह्म जो रूप है वही स्थूल और वैराज कहा जाता है। हिरण्य गर्भ सूक्ष्म है, वही तो नाद है जो त्रयात्मक मूल प्रकृति का बीज है। पर जो ब्रह्म का शरीर है वही सच्चिदान लक्षण रूप है, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म अप्रमेय, वाणी तथा मन से अगोचर है, शुद्ध, सूक्ष्म, निराकार, निर्विकार, निरंजन, माया रहित, अनंत, अपरिच्छेद्य, असीम, सीमा रहित, उपमा रहित, अनामय, रोग रहित है। आत्म तत्व, आत्म मंत्र, आत्मा ब्रह्म प्राप्ति की युक्ति का विचार के अभ्यास से परम तत्व का प्रकाश होता है। उसके जो प्रकाश चिन्ह हैं वे ही सिद्धि के द्वार हैं। सुनो, योग युक्त योगी को सूक्ष्म रूप से दीप, ज्वाला, चंद्रमा, जुगनू, बिजली, तारा तथा सूर्य देखने में आते हैं। नास्ति नादात्मन् परो मंत्रो न देवः स्वात्मना परा नानुसन्धेह परा पूजा न हि तृप्ते परम सुखम्। नास्ति नादात् परो मंत्रो न देवः स्वात्मना परः नानुसन्देह परा पूजा न हि तृप्ते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म के अनुसंधि, अन्वेषण व खोज से बढ़कर पूजा नहीं तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं। अध्याय 5 बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुआलयं प्रोक्तम् सिद्धिदं सर्वदेहिनां। हिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि ग्रह गांठ टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं।
नादे मनोलयं ब्रह्म दूरश्रवणकारणं इन्दो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनमवापुन्या। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूरदर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदाशिव। ना गुरोरधिका कश्चिन् त्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजयेत् परया भक्त्या तस्य ज्ञानं फलं भवेत्। यथा गुरुस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरु पूजनीयो मां भक्त्या न भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव हैं, तीनों लोकों में बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तथा वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करे। जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश हैं, जैसे ईश हैं वैसे ही गुरु हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करें। अध्याय 6 एकोतरं नारीशतं तासां मध्ये परास्मृता। सुषुम्ना तो पड़े लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्व प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपणी है। ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर्मध्ये परम स्थानम् यस्तं वेद स वेदवित्। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है उसी को जो जानता है, सुषुम्ना वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनेरनन्तर्गतं ज्योतिषो अंतर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। आधार चक्रमासा विद्युत पुंज समाप्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्टः स्वयं गुरु।
बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुष्मन्या ब्रह्मरन्ध्रं प्रविशन्तस् ते यान्तिं परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो सुषुम्नायां यदा योगी क्षणकमपि तिष्ठति सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवत् सुषुम्नायां यदा योगी लियते क्षीरनीरवत् विद्यते च तदा ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्तिं परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी गिरह गांठ ग्रंथि टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायाम साग्रे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिका मध्ये नाड़ी विचारस्य कलानाढ़न्ति खोडसिम्। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलान्नाढ़न्ति खोडसिम्। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नायां सदा गोष्ठीं या कश्चित् कुरुते नरः सा मुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयस्मवा पुण्यात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्ना परम तीर्थम सुषुम्ना परो जपः सुषुम्ना परम ध्यानम सुषुम्ना परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमस्तथा सुषुम्ना ध्यानलेशस्य कलानाढ़न्ति खोडसिम्।
अनेक यज्ञ, दान, व्रत और नियम, स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान योग के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्तिर ललाटाग्र भागे व्योमाम्बुजे तथा नादरूपा पराशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊंचा भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटा से परमांश के बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नादानुसंधान संचीना वासना भवेत् निरंजने विलीयेत मरुन्मंसी पद्मज। नादानुसंधान सूरत शब्द योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राणवायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लवम दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भवसागरम। अभ्यास वासना शक्त्या तरन्ति भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। बस आज इतना ही, फिर आगे आपकी सेवा करेंगे। नमस्कार।